हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको क्लास 9 के सिविक्स के लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स बताए थे। आज इस वीडियो में मैं उसके आगे बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ जो आपकी पढ़ाई में आपको मदद कर सके, मैं लगातार आपको बना कर भेजता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेमोक्रेसी। आज बताया जाएगा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? तो द रूल दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉ। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का अर्थ क्या हुआ? तो राइट्स दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन राइट शुड बी रिस्पेक्टेड, अदर इट इज़ ही इज़ रिच और पुअर और वट एवर। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्टली द रूल ऑफ लॉ। अब कानून का शासन, कानून का राज्य क्या होता है? तो कानून का राज का सीधा साधा अर्थ सिंपल है कि वैसा रूल जो कानून पर आधारित हो, यानी कानून से हटकर कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री देर इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन स्टेट्स, even the governor and the chief ministers and ministers will have to follow the rules and regulations and nobody is above the law. कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जिसको हम रूल ऑफ लॉ के रूप में देखते हैं। यानी गलती करने पर सबको नियम के अनुसार सज़ा मिलती है, मिलनी चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। मीन्स अगर गरीब है तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, और अमीर है तो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा। सो इट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपको पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, जिसके आधार पर आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाएगा। गॉट इट? तो अभी तक हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, उसकी एक समरी भी है। यानी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसको आप भली बात समझ गए हैं कि डेमोक्रेसी सरकार का वैसा प्रकार है। फॉर्म मतलब प्रकार, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो सरकार का वैसा प्रकार डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है जो जिसमें आम आदमी अपने रूलर्स को चुनते हैं। अब इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यानी जो रूलर्स जो आम लोगों द्वारा चुन करके आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट और मेजर यानी बड़े डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। यानी सिर्फ रूलर्स जिनको आम आदमी चुनता है, तो ये रूलर ही अपने जो लोग कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए नियम कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। दूसरा, इलेक्शंस ऑफ अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शंस क्या करते हैं? इलेक्शंस आम आदमी को एक अच्छा मौका देते हैं कि वे चुनाव द्वारा अपने रूलर्स को, अगर वो काम ना करे तो उसको बदल दें, चेंज कर दें। अब आप कहेंगे कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार रह जाते हैं, या जो शासक हैं वो लगातार रह जाते हैं। ऐसा क्यों? सो इट इज़ क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू द पीपल द सेम पर्सन इज वर्किंग इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, एंड दैट्स वाई द कॉमन पीपल डू नॉट वांट टू चेंज हिम। सिंपल सी बात है कि अगर वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जैसे किसी क्लास पर मॉनिटर बनाया जाता है, तो क्लास टीचर या जो स्टूडेंट्स हैं वो उस मॉनिटर से सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए उसको चेंज नहीं करते हैं। यानी लगातार वो स्टूडेंट मॉनिटर का काम करता है। लेकिन अगर यही कोई ऐसा स्टूडेंट मॉनिटर चुना जाता है जो बायस्ड होता है, जो पक्षपात करता है, जो खुद अनडिसिप्लिन होता है या पंक्चुअल नहीं होता है, तो फिर वैसे स्टूडेंट को हटाया जाता है। सिमिलर कंडीशन इज़ इन द कंट्री। यानी चुनाव के द्वारा आम आदमी अपने शासकों को चुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको हटाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। पहले बताया गया है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब, इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को एक ही वोट देना है और उसके वोट का अधिकार, उसके वोट का वैल्यू वही होगा। यानी
चॉइस और अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिली है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चौथा, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। और ये जो आम आदमी अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे ये संविधान के आधार पर होगा और नागरिकों के राइट्स के आधार पर होगा, यानी अपनी मन मर्जी नहीं है, सारे नियम किससे ही चलेंगे, या नियम के अनुसार ये काम होगा, इससे अलग नहीं होगा। तो इट इज द समरी, यानी यहाँ तक आपको यह बता दिया गया कि जब चुनाव होते हैं तो आम नागरिक 18 साल या उससे अधिक का वो वोट देगा। दूसरा, वोट हर व्यक्ति देगा जो 18 साल या उससे अधिक का है। तीसरा, यहाँ अमीरी और गरीबी या जाति पाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। चौथा, मनमानी नहीं करनी है, यानी नियम के अनुसार चलना है, यानी एट एनी कॉस्ट देयर शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल, एंड nobody is above the law, everybody under the law, and there will be equality on the basis of rule and regulation and the constitution. I think it is clear now. अब मुझे लगता है कि अब ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपको आपके एग्जाम्स के दौरान अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसमें एक सवाल उठ सकता है कि वाई डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी क्यों? तो कई बार बता दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन दैट ऑफ अदर फॉर्म गवर्नमेंट इन डिफरेंट वेज। लोकतंत्र बाकी के जितने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा यही है। देयर इज़ ऑल्सो सम डिमेरिट, देयर आर ऑल्सो सम डिमेरिट्स, बट स्टिल वी कांट चूज एनी अदर फॉर्म गवर्नमेंट अदर दैन डेमोक्रेसी, सो वी विल हैव टू जस्ट फॉलो द सेम थिंग। यानी गलतियाँ, कमियाँ, खराबियाँ डेमोक्रेसी में हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें आफ्टर ऑल अच्छाइयाँ ज़्यादा है, या अच्छाइयाँ हैं, या चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेस हैं, रूम्स हैं जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती हैं। दैट्स वाई इट इज़ डेमोक्रेसी। यानी अगर सवाल है कि वाई डेमोक्रेसी, तो आंसर मे बी कि दैट it is only democracy where there is greater opportunity, chances, rooms, spaces, future development, etc. compared to other form of government, and that is why it is only democracy. आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले बार मैं कुछ और वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। धन्यवाद।